हेलो फ्रेंड्स, आज अपना लोग एक्सरसाइज 3.1 के 13 नंबर के सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि द्वारा हल करें और उन बिंदुओं को भी ज्ञात करें जहां वे y अक्ष को प्रतिच्छेद करें। 12 नंबर का सवाल सेम था, वहाँ सिर्फ y अक्ष को कहता था जो y अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, और यहाँ दिया वहाँ था x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है और यहाँ है y अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो कुल इसमें 5 समीकरण हैं। हम आपको एक बना के दिखा देते हैं और सबका मान ज्ञात कर देंगे। आप उसे क्या कीजिए, ग्राफ पेपर पर दिखा दीजिएगा। तो पहले देखिए 2x माइनस वाई बराबर 4 है और 3y माइनस एक्स बराबर 3 है। समझ गए ना? तो चलिए इसको पहले अपन लोग इसका x और y का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको ग्राफ पर दिखा देते हैं। तो चलिए समीकरण है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण x यहाँ है 2x माइनस वाई बराबर 4 है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इधर 2x को रखते हैं, इधर 4 है, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा y। क्लियर? तो यहाँ फाइनली अपन के पास हो जाएगा x बराबर 4 प्लस वाई बटा 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या करते हैं, x और y का मान निकाल लेते हैं। ध्यान देते हैं, देखिए यहाँ पर हम x देते हैं और यहाँ पर y देते हैं। अगर y का मान यहाँ पर हम 0 दे दें, y का मान 0 दे दें, तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 में 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4 की x का मान 2 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद अगर हम यहाँ y का मान 2 दे दें, तो y का मान यहाँ 2 देंगे इसके जगह पर, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 में 2 से भागा देंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद मान के चलिए अगर हम यहाँ पर 4 दे दें, देखिए मान जो है आप दे सकते हैं, हम सुविधा के लिए दे रहे हैं, जो कट जाता है वो मान ले रहे हैं। ऐसा जो नहीं, जो हम यहाँ ऐसा नहीं है तो हम यहाँ 1 लेंगे तो नहीं बनेगा, फिर भी बनेगा, हम सुविधा के लिए ले रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर वह बराबर हम 4 देंगे तो 4 4 8, 8 में 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा। क्लियर? एक्स का मान इतना हो गया। समझ की बात को? चलो अब समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 2 से तो दूध कितना है अपने लोग के पास, 3y माइनस एक्स बराबर 3 है। अब देखिए माइनस एक्स है, अगर वो y को ही इधर रख लेते, ठीक है, सॉल्व करने में आसान होंगे। 3y बराबर, यहाँ 3 है तो 3 देते हैं, माइनस में उधर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो y बराबर यहाँ हो जाएगा अपन लोग के पास 3 प्लस एक्स, आई यहाँ इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा 3। क्लियर है? अब यहाँ से क्या करते हैं, x और y का मान पर निकाल लेते हैं। तो ध्यान से समझते हैं सब आदमी। देखिए x है तो x का मान अगर यहाँ हम 0 ले लें, क्या ले लें, 0 ले लें, तो 3 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। नहीं सॉरी, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 3 में 3 से भागा देंगे तो 1, यानी y का मान 1 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद मान के चलिए अगर यहाँ पर हम x का मान यहाँ पर हम 3 दे दें, क्या दे दें, 3 दे दें, तो 3 देंगे, 3 3 6 हो जाएगा, और 6 में 3 से भागा देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। x का सॉरी यहाँ मतलब x का मान 3 दिए थे ना, x का मान 3 देंगे, यहाँ पर x का मान 3 देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यह 2 है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद x का मान यहाँ मान के चलिए अगर हम 6 दे दें, x का मान 6 दे दें तो 6 3 9 हो जाएगा, और 3 में भगा देंगे 3 तिया 9, यानी कि 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब इस मान को और इस मान को इस ग्राफ पेपर पर दर्शाया जाता है। देख लीजिए सब ध्यान से, ये दोनों का क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पर दिखा देते हैं। तो ध्यान से देखिए सब आदमी। x का मान देखिए पहले 2 है तो x पर 2 चलेंगे, और y पर 0 है तो यह पॉइंट यहाँ ही रह जाएगा। क्लियर है? यह यहाँ ही रह जाएगा। उसके बाद x पर देखिए 3 है और y पर 2 है, तो x पर 3 है और y पर 2 है, तो यह पॉइंट यहाँ आ जाएगा। उसके बाद x पर भी 4 है और y पर भी 4 है,
एक्स पर 4 है और वाई पर भी 4 है, तो यह पॉइंट यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद सेकंड में देख लीजिए, यहाँ पर हम सारा दिखा दिए, समझ गए ना, जो जो यहाँ पर था सारा को वहाँ दिखा दिया। अपना लोग किसको दिखाएंगे, अब यह वाला दिखाएंगे, ठीक है। चलो दिखाते हैं। तो एक्स पर 0 है और वाई पर 1 है, एक्स पर 0 होगा और वाई पर 1 है, तो वाई 1 को यहाँ हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, यह अपना लोग के पास एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, समझ गए ना, यह वाई डैश एक्सिस है और यह एक्स डैश एक्सिस है। क्लियर है, आप लोग भी इसको लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर दिखा दिए। उसके बाद एक्स का मान देख लेते हैं अपना लोग, 3 है और वाई का 2 है। तो एक्स पर 3 है और वाई का 2 है, तो इस पॉइंट पर ही आते हैं। और उसके बाद है एक्स का 6 है और वाई का 3 है, तो एक्स पर 6 है, वाई पर 3 है, तो यह पॉइंट कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। क्लियर है, यहाँ पर आ रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, पहले अपन लोग यह जो 3 पॉइंट है, पहले इस तीनों को मिला लेते हैं। ये जो तीनों पॉइंट है इसको मिला लेते हैं। सवाल ध्यान से देखिए इसको, ये मिला लिया, ठीक है। और यह जो है, यह कौन सी इक्वेशन का है, यह है, यहाँ लिख लेते हैं इसको, 2x माइनस वाई बराबर 4, ये इसका है, समझ गए ना, इसका है। और दूसरा वाला इक्वेशन जो है उसका ग्राफ यह था, तो यहाँ से हम लाइन खींच देते हैं, समझ गए ना, यहाँ से खींचते हैं। तो इस सब का निर्देशांक भी लिख लेते हैं अपना लोग। जैसे इसका निर्देशांक अगर हम लिखना चाहे तो यह हो जाएगा 2,0, 2,0 हो जाएगा। उसके बाद 3,2 है, यह हो जाएगा 3,2 है। उसके बाद इसका लिखना चाहे तो यह 4,4 हो जाएगा, 4,4 हो जाएगा, समझ गए ना। इसका निर्देशांक अगर लिखेंगे तो यह हो जाएगा 0,1, 0,1। उसके बाद यह हो जाएगा 3,2, 3,2 इसका निर्देशांक। और इसका लिखेंगे तो यह हो जाएगा 6,3। क्लियर है। इसका भी इक्वेशन देना चाहे तो इक्वेशन यहाँ दे सकते हैं, यह हो जाएगा 3y माइनस एक्स बराबर 3, समझ गए ना। अब इसमें एक बात और कहा गया था अपन लोग को, जो y अक्ष पर जहाँ काट रहा है तो उस बिंदु को भी लिखने के लिए बोला था, समझ गए ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, यह चीज़ यहाँ पर सवाल में कहा गया था, जो उन बिंदुओं को भी ज्ञात करें जहाँ वे y अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए y अक्ष को कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद किया है। एक बार तो y अक्ष को यहाँ काटा है और एक बार देख लीजिए इस पॉइंट पर काटा है, समझ गए ना, इस पॉइंट पर काटा है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो एक बार देख लीजिए यहाँ पर काटा है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, रेखा 3y माइनस एक्स बराबर 3 y अक्ष को बिंदु 0,1 पर क्या की है, काटती है। क्लियर है। और एक पॉइंट यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी काटा है, तो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर, रेखा 2x माइनस वाई बराबर 4, y अक्ष को बिंदु, इसका अगर निर्देशांक लिखना चाहे, मान चलिए इसका निर्देशांक लिखना चाहेंगे तो यह हो जाएगा आपको 0,4, ठीक है। क्या हो जाएगा 0,4। तो बिंदु 0,4 पर काटती है, समझ गए ना। आशा करते बात आप समझ गए होंगे। तो ध्यान से देख लीजिए ग्राफ को, आप लोग समझ गए ना।
अच्छा से देख लीजिए, इसको वीडियो पॉज करके आराम से आप लोग लिख लीजिएगा। क्लियर है। और इसी टाइप का सवाल देख लीजिए दो में भी है, ठीक ना। तो आप बार बार वही सवाल आता है उसी टाइप का, तो आप लोग बना लीजिए। और इसको अगर आपको दिक्कत होता है तो हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। इसको ग्राफ आप लोग खुद ब खुद दिखा लीजिएगा, समझ गए ना। हम इसका हल निकाल देते हैं आप लोग को। जैसे देखिए 2 नंबर में है 2x + 3y - 12 बराबर 0 है। उसके बाद 2x - y - 4 बराबर 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको। लिखते हैं समीकरण x 2x + 3y - 12 बराबर 0। क्लियर है। तो यहाँ हो जाएंगे 2x बराबर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 12 - 3y। तो x बराबर हो जाएंगे 12 - 3y बटे में 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से पहले क्या करते हैं, x और y का मान निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिए, अगर मान चलिए अगर हम यहाँ y का मान 0 दे दें, y का मान 0 दे दें, तो यह पोर्शन तो पूरा 0 हो गया, बच गया 12, तो 2 6 का 12 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद अगर मान के चलिए हम यहाँ पर अगर मान के चलिए यहाँ पे हम 2 दे देते हैं, मान चलिए 2 दे देते हैं, तो 3 दूना 6 हो जाएगा -6। अब 12 में से 6 चल जाएगा तो 6 द्वितीय यहाँ पे कितना बच जाएगा, द्वितीय 6 बच जाएगा। क्लियर है। उसके बाद अगर मान के चलिए यहाँ पर हम 4 दे दें, y का मान 4 दे दें, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। 12 में से 12 0, 0 में 2 से बाद में क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। इसको आप क्या कीजिएगा, आप पेपर दिख दर्शा दीजिएगा। उसके बाद लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 देखिए यहाँ पर है 2x - y - 4 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ हो जाएंगे 2x बराबर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यह भी प्लस में हो जाएंगे। तो x बराबर यहाँ फाइनली अपन लोग के पास आ जाएंगे 4 + y बटे 2। क्लियर है। अब यहाँ से क्या करते हैं, x और y का मान अपन लोग निकाल लेते हैं, x और y। अब मान चलिए y का मान अगर हम यहाँ 0 दे दें तो यह पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, तो यह 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगर मान चलिए यहाँ पर हम 2 दे दें, तो 2 देंगे तो 4 2 6, तो ये कितना हो जाएगा, द्वितीय 6 हो जाएगा। अगर मान के चलिए यहाँ पर हम y का मान मान चलिए यहाँ पर हम जो है 4 दे देते हैं, तो 4 देंगे y का मान, तो 4 4 8 हो जाएगा। तो 2 में भाजेंगे उससे, तो 8 में 2 चौका 8 हो जाएगा। क्लियर है। तो आप कुछ नहीं करना, आप क्या कीजिए, इसी मान को ग्राफ पर आप खुद से दिखा लीजिएगा, और सब सवाल में यही करना है, समझ गए। और कुछ है नहीं, और आपको एक काम स्टैस में करना है, जो y एक्स पर जो काटेगा उसका निर्देशांक आपको मतलब उस कटार बिंदु को भी लिख देना है, समझ गए ना। देखिए इसी टाइप का सब सवाल है। क्लियर है। देखिए 5 मिनट में वही सवाल है, कर लीजिएगा। नहीं होगा तो आपको हम बोल देते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा 93 0 44 73 144। क्लियर है। इस नंबर जो सवाल नहीं बनेगा आप इसे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बनाते हैं। चलिए अगला सवाल 14 नंबर का है, जो निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेख्य विधि से हल करें, ठीक ना। देखिए समीकरण वही दिया है, आलेख्य विधि से हल करना है, बशर्ते एक काम इसमें ज़्यादा हो गया है, जो इन रेखाओं और x अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करना है। समझ गए। तो कुछ है नहीं, चलो आपको बना के दिखा देते हैं, आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। समझ गए। चलिए तो पहला इक्वेशन यहाँ पर देख लीजिए, 3x + 2y - 4 बराबर 0 है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद है 2x - 3y - 7 बराबर 0, इक्वेशन इसको सेकंड मान लेता है। चलिए सॉल्व करते हैं। समीकरण x, समीकरण x। तो देख लीजिए यहाँ है 3x + 2y - 4 बराबर 0। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 3x बराबर माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, या प्लस में है तो हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा।
तो x बराबर यहाँ हो जाएगा अपन लोग के पास 4 माइनस 2y बटा 3। क्लियर है। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं, x और y का मान अपन लोग निकाल लेते हैं। ध्यान से सब आदमी समझते चलते हैं। यहाँ पर x देते हैं और यहाँ पर y देते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्वाद मान रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे y है तो y का मान अगर यहाँ हम -1 दें, ठीक है, -1 दें तो -1 देंगे तो यह माइनस पहले से है और y का मान -1 देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा तो 4 में 2 जोड़ देंगे, 4 2 6 हो जाएगा। तो 3 से भगा दीजिए आप 6 में, तो 3 दूना 6, तो x का मान 2 हो गया। क्लियर है। उसके बाद फिर यहाँ y का मान हम क्या करते हैं, अगर 2 देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। और अगर मान चलिए सही बात, अगर यहाँ पर हम 2 दे दें y का मान तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा, तो 4 में से 4 जाएगा 0, और 0 में 3 से देंगे भाग तो क्या होगा भैया, 0 है ना होगा। समझ गए। उसके बाद अगर मान चलिए यहाँ पर हम 3 देते हैं, -3 देते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 6 4 10 नहीं होगा। उसके बाद अगर यहाँ मान के चलिए हम 4 दे देते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा। हाँ ये लग जाएगा। अगर मान चलिए यहाँ पर हम -4 दे देते हैं, ठीक है, अगर -4 दे दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 में 3 से भागा देंगे, 3 चौका 12। क्लियर है। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग ये नहीं सोचिएगा सर यही ठो मान होंगे, इसका अरबों खरबों कोनो मान हो सकता है। समझ गए ना। हमको जो सुविधा हो रहा है वो ले रहे हैं, बट्टे में भी आ सकता है वो भी ले सकते हैं। क्लियर है। ये थोड़ा सॉल्व करने में यहाँ लेने में आसान होंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। ठीक है। तो यह हो जाएंगे 2x बराबर माइनस में उधर भेज दी तो प्लस में हो जाएगा, और यह माइनस में यह भी जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3y। क्लियर। तो x बराबर यहाँ हो जाएंगे 7 + 3y बटे 2। ठीक है। अब यहाँ मान ले लेते हैं अपना लोग x और y का। चलिए तो यहाँ मान ले लेते हैं अपना लोग। तो अगर मान चलिए y है, अगर y का मान हम यहाँ 1 ले लेते हैं, ठीक है, 1 लेते हैं, तो 1 लेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा, तो 3 हो गया यह 7, 7 3 10, अब 10 में 2 से भाग देंगे, 2 5 10 हो गया। क्लियर है। अगर यहाँ हम -3 मान लेते हैं, -3, ठीक है, -3 देंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 9 में से 7 चल जाएगा, ठीक ना। तो 7 8 9 यानी कि -2 बच जाएगा। -2 में 2 देंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बात समझ गए ध्यान से। यहाँ क्या कीजिए, -5 ले लेते हैं, तो -5 ले लेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, तो 15 में से 7 चल जाएगा, तो यहाँ -8 बच जाएगा। -8 में 2 से भाग देंगे तो -4 हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए इस दोनों मान को क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पर दर्शा देते हैं। तो चलिए ग्राफ दर्शा देते हैं। देखिए x का मान 2 है, y पर -1 है, तो x का 2 चलेंगे, y पर -1 है, तो यहाँ आ जाएंगे पॉइंट, यहाँ आ गया। उसके बाद x का मान 0 है, y का मान देखिए 2 है, x पर 0 है और y पर 2 है। ठीक है, x पर 0 है, y पर 2 है, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद x पर 4 है, y पर -4 है, 4 -4 यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यहाँ। अब इस तीनों पॉइंट को क्या करते हैं, मिलाकर एक लाइन खींच लेते हैं अपना लोग। ठीक है, लाइन खींच लिए। इसका निर्देशांक भी लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। तो पहले ये था, तो यह हो जाएगा 2, -1। ठीक है। उसके बाद यह है अपना लोग के पास हो जाएगा 0, 2, और यह हो जाएगा 4, -4। ठीक है। और यह जो इक्वेशन का है, ये कौन सी इक्वेशन का है, यह है 3x + 2y - 4 बराबर 0। समझ गए ना इसका।
उसके बाद चलिए नेक्स्ट वाला को करते हैं। देखिए x पर क्या है 5, y पर 1। तो x पर 5 है और y पर 1 है, तो यह कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ आ जाएगा। अगला देखिए x का मान -1 है, इसका -3 है। x का मान क्या होगा -1 और y पर -3 है, यह पॉइंट यहाँ आ जाएंगे, यहाँ। उसके बाद देखिए -4 है, -5। x पर -4, y पर -5, तो 4 और -5 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट के पास। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। सॉरी, यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, यहाँ से गुजरता लाइन, ठीक है ना, उधर साइड हो गया, थोड़ा आप देख लीजिए। तो यही इसका ग्राफ हुआ, और यहाँ पर जो है इसके निर्देशांक को लिख देते हैं। तो इसके निर्देशांक हो जाएगा यहाँ पर 5,1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -1 -3, ठीक है, और यह हो जाएगा -4, -5, -4, -5। अब ध्यान से देखते हैं, जो सवाल में एक चीज़ यहाँ कह दिया था अपना लोग को, जो इन रेखाओं और x अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करना है, मतलब उसको छायांकित मतलब कर देना है, समझ गए ना। तो x इन रेखा और x अक्ष से घिरे क्षेत्र, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए, रेखा यहाँ पर देखिए, एक रेखा अपना लोग को हो गया यह वाला, ठीक है, मतलब इस समीकरण का रेखा यह हो गया, और यह समीकरण है इसका रेखा यह हो गया 2x - 3y - 7 = 0। तो इन रेखाओं और x अक्ष, तो ये जो पड़ा वाला है ना, पड़ा वाला यही x अक्ष है, ये खड़ा वाला y अक्ष है। तो पड़ा वाला जो है इन रेखा और x अक्ष तो यही है, इससे घिरे क्षेत्र देखिए यही है, इसको छायांकित कर देंगे। क्या है, इसको क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे। यही कह रहा है करने के लिए, इसको पूरा छायांकित कर देना है। तो इस सवाल में अपन लोग को यही कह रहा था, समझ गए ना। इसको अच्छा से छायांकित कर देना है सब आदमी को। चलिए, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और यह सवाल भी देखिए सेम उसी टाइप का है, समझ गए ना। इसको भी आप क्या कीजिए, कर लीजिएगा, और इन रेखाओं और x से घिरे क्षेत्र को छायांकित कर लीजिएगा, हो यही सवाल है, समझ गए ना। तो तब तक के लिए हम आप लोग से विदा चाहते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। वहाँ हम आपको 15 नंबर सवाल से बताना शुरू करेंगे। और यह जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।